जही पर कृपा न करहे पुरारी, सो न पावो मुनि भगति हमारी। जही पर कृपा, भगवान नारायण अपने मुखारविंद से कहते हैं, नारद जी जिस पर हर कृपा नहीं करेंगे वो हरि की कृपा प्राप्त करने वाला नहीं है। नारद जी चरणों में प्रणाम करके अंतर ध्यान हुए, भगवान भी अंतर ध्यान हुए। बाबा मैया भवानी से कहते हैं, देवी ये भगवान के अवतार का तीसरा कारण है। अब भगवान के अवतार का चौथा कारण बहुत अद्भुत प्रसंग है। महाराज स्वयंभू मनु और शतरूपा, अद्भुत प्रसंग। बताइए मत, यहाँ तक ध्वनि आ रही है, बहुत भाव से सुनिएगा। जवाहर भैया आप और ध्यान से सुनिएगा, ये प्रसंग ना आपसे मिलता जुलता है। हाँ, दर्शन करें। स्वयंभू मनु और शतरूपा जो सृष्टि के आदि माता पिता हैं। हम महाराज मनु के संतान हैं बाबूजी, इसलिए मनुष्य कहलाए। महाराज मनु ने अपने पुत्र उत्तानपाद को राजा बनाया। बरबस राज सुत ही तब दीना, बरबस जबरदस्ती अपने पुत्र को राजा बना करके महाराज मनु और शतरूपा राजसी वस्त्र त्याग करके साधारण वस्त्र पहन करके नैमिषारण्य पहुंच गए। नैमिषारण्य पहुंचकर भैया संतों के साथ बैठकर सत्संग करने लगे। वर्षों बीत गए, सत्संग करते करते, कथा सुनते सुनते एक दिन महाराज मनु ने मैया शतरूपा से कहा, देवी मेरे मन में एक बात आई है, कहो तो बोलूं। हाँ स्वामी कहिए। महाराज मनु कहते हैं, देवी जिन भगवान की कथा इतनी सुंदर है, कल्पना करो वो कितने सुंदर होंगे। एक काम करते हैं, कथा तो सुन लिए, अब चलो उनका दर्शन करते हैं। मैया ने कहा, इतना आसान है का? भगवान का दर्शन इतना आसान है का? और दर्शन मिलेगा इसका सूत्र कौन बताएगा? महाराज मनु कहते हैं, देवी ये संत है ना, इनके पास अवश्य इसका मार्ग होगा। दर्शन करें। संतों के पास जाकर महाराज मनु और शतरूपा चरणों में बैठ गए। हे मुनिश्रेष्ठ, मेरी आपसे विनती है, जिन भगवान की कथा सुनाकर आपने मेरे कान धन्य किए हैं, उन भगवान का दर्शन कराकर नेत्र भी धन्य कर दीजिए। ऐसा मार्ग बताइए जिससे भगवान का दर्शन हो जाए। संतों ने 12 मंत्र दिया, 12 मंत्र, और कहा जाओ इसी मंत्र का जाप करो। महाराज मनु और शतरूपा इस 12 मंत्र का जाप करने लगे। कितने दिन तक जाप किए जानते हैं? 23,000 वर्ष तक। कितने दिन तक? 23,000 वर्ष तक। लेकिन विश्वास था मुनि के वचन कभी वृथा नहीं हो सकते, वृथा नहीं हो सकते, झूठे नहीं हो सकते। अवश्य दर्शन मिलेगा।
जिस समय महाराज मनु और शत्रुपा तप कर रहे थे, बाबा कहते अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा, पूरे शरीर में केवल हड्डियां बची हैं भैया, दुबले पतले एकदम हड्डियां बची हैं। क्या धूप, क्या बरसात, क्या गर्मी, सब कुछ सह रहे हैं लेकिन तप कर रहे हैं। 23,000 वर्ष तक तप किया। ऐसा नहीं है कि कोई देवता नहीं आए उनके पास, आए थे, ब्रह्मा जी आए थे, वरदान मांगो, अगर तुम्हें चाहिए मनु जी ब्रह्मलोक दे दूंगा। मनु जी कुछ बोले ही नहीं चाहिए। शंकर जी आ गए, क्या चाहिए? त्रिलोक की संपत्ति दे दूंगा। मनु जी कहते चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए? जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों थक गए, लेकिन मनु महाराज अपनी वाणी नहीं खोले, तब आकाश वाणी हुई, मांगु मांगु भय बानी, मांगु मांगु बरु भय नभ बानी। आकाशवाणी हुई, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो 3 बार। जैसे ही आकाशवाणी की ध्वनि महाराज मनु और शत्रुपा के कानों में पड़ी, शरीर हष्ट पुष्ट हो गया। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अबहि भवन ते आए। दर्शन करो। आकाशवाणी की ध्वनि पड़ते ही महाराज मनु और शत्रुपा का शरीर उस प्रकार से हो गया मानो अभी अभी महल से आया, इतने सुंदर हो गए। मनु महाराज ने शत्रुपा से कहा, देवी जिनकी वाणी सुनकर के तन शरीर तंदुरुस्त हो गया, दिव्य हो गया, अगर उनका दर्शन मिल जाएगा तो मन कितना आनंदित हो जाएगा। कल्पना करो, दर्शन की लालसा और बढ़ गई। मांगो क्या चाहिए? तब मनु महाराज पहली बार बोलने जा रहे हैं, कहते हैं जब भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा, सगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा। सगुण अगुण रे मनु जी ने क्या मांगा? जो काक भुसुंडी जी के मन के सरोवर में भ्रमण करते हैं ना, मुझे उन्हीं का दर्शन करना है। और भुसुंडी जी किसकी उपासना करते हैं? श्री राघव जी के बाल स्वरूप का। किसका? बाल स्वरूप का। ये जो लगे ऐसे छोटे वाले राम जी, मुझे रघुनाथ जी के बाल स्वरूप का दर्शन करना है। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, उनका दर्शन करा जाए। जैसे इतना कहा, भगवान प्रकट हो गए। कैसे? नील
सरोरुहनी लमड़ी नील नीर लाजहितन शोभा निरखी कोटि जैसे ये पीछे है, मेरे पीछे जो सरकार है, ऐसे ही नील सरोवर नील मणि नील नीर धर नीले कमल की तरह खड़ा हुआ है भैया, नीले कमल की तरह, नीली मणि की तरह। अस्तु नीले बादल में जब जल भरा रहता है, जो स्वरूप रहता है, उसी प्रकार से भगवान नीले कमल की तरह, नीली मणि की तरह और नीले जल से भरे बादल की तरह रूप लेकर भगवान, एक हाथ में धनुष बाण लेकर भगवान प्रकट हो गए। और आप दर्शन करें, राम जी के स्वरूप को मनु जी देखे ना, हिरा गए, भूल गए मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए इनको पुकारा हूं, भूल गए। बाबा कहते हैं, यहां पर लिखा है, चितवा पलक नहीं झपक रही है, पड़क तो तृप्ति नमा नहीं मन तृप्ति न टक टक मनोजी रघुनाथ जी को निहार रहे हैं। आपको निवेदन करें, मनु जी की आंखों में जल भर आए, नेत्र में अश्रु भर आए, तो जो आंखों में काली काली है ना, इसको पुतरी कहते हैं पुतरी कहे असुवन से हट जा, असुआ कहे पाव पखारन दे, पुतरी कहे असुवन से हट जा, असुआ कहे पाव पखारन दे, पलके कहे मूंद ले राघव को, अखियां कहे और निहारन दे, अखियां कहे और निहारन दे। ये आंखों में जल भर आया, और आप जानते हैं जब आंखों में अश्रु भर आता है तो सामने वाले का चेहरा धुंधला दिखाई देने लगता है। ये आंखों की पुतरी ना अश्रु से कहते हट जा यहाँ से, इस सरकार को निहारना है। आंसू कहते कैसे चली जाऊं,
रघुनाथ जी के पांव पखारूंगी, पलके कहते हैं काम करो, बंद कर लो, आंखें कहते हैं ना, पलके कहे मूंद ले राघव को, आए है परंतु अखियां कहे और निहार दे, और निहार दीजिए। न जी भर के देखा न कुछ बात के, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। अभी तो जी भर के देखेंगे। मनु जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, खड़े हैं अस्तब्ध होकर, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। मनु जी ने धीरे से मैया शत्रुपा से कहा, देवी ये इतने बड़े हैं तो इतने सुंदर लग रहे हैं, जब इतने से होंगे तो कितने सुंदर लगेंगे, है? जब बालक बनेंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। यही मांग लें क्या? बहुत बढ़िया मांग लीजिए। मनु जी सोचे लेकिन कैसे मांगे, शर्मा रही है। जो जगत पिता है उनका पिता मैं बनना चाहता हूँ, आसान तो नहीं है। जो जगत के पिता हैं उनके बाबूजी हम बना चाहते हैं, कैसे संभव है, मांगे कैसे? भगवान इशारा कर दिए, सकुच बिहाई मांग नृप मोहि। भगवान कहते संकोच त्यागी और मुझसे मांगिए राजन, जो मांगना है। और दूसरा भाव उसी चौपाई का ले ले, मानो भगवान कहते सकुच बिहाई मांग नृप मोहि। हे राजन सब कुछ त्यागिए, मुझसे मत मांगिए, मुझे ही मांग लीजिए, मुझे मांग लीजिए। एक बार का झंझट खत्म। भैया जी भगवान से मांगेंगे खत्म हो जाएगा, लेकिन अरे राम को मांग ले मेरे प्यारे, एक बार में जिंदगी का सहारा मिलेगा, जिंदगी का सहारा मिलेगा। और मेरा अनुभव कहता है इनका दामन पकड़ के तो देखो, निष्ठा के साथ इनका दामन पकड़ के एक दिन खुशनुमा सा नजारा मिलेगा, खुशनुमा सा चारों तरफ उजाला मिलेगा, साथ में दूध का प्याला मिलेगा, शक्कर वाला मिलेगा, सब मिली। पकड़ो तो सही भैया, चकाचक जीवन चलेगा। राम जी कहते सकुच बिहाई मांग निप मोहि, मुझे मांग लो। बोल पड़े चाहूं तुम्हें, सच कहूं समान सुत प्रभु सन कावन दूरा। प्रभु कितनी मर्यादा में बोल रहे मनु जी, कह भी दे रहे हैं और नहीं भी कह रहे हैं। प्रभु मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, ये नहीं कहा आप चाहिए, आपके जैसा चाहिए। भगवान कहते भैया आप सरिस खो जाऊं कहां जाई, अपने जैसा कहां ढूंढने जाऊं, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, इसलिए मैं ही तुम्हारे घर पुत्र बन करके आऊंगा। आए है और जब आपको बताएं, जब कह दिया पुत्र बन करके आऊंगा ना, दुनिया के लोग संबंध बनाते तो हैं लेकिन निष्ठा से निभा नहीं पाते। और यहीं पर मेरे राघव जी हैं, बनाते बाद में हैं, निभाते पहले हैं।
ये प्रभु का स्वभाव है। जैसे मनु जी ने कहा आपके जैसा पुत्र चाहिए, भगवान ने कहा पक्का मोहर लगा दिया। कैसे? मैया शतरूपा को बोल पड़े, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। माँ, तुरंत मैया शतरूपा को माँ बोल दे, माँ तो तुरंत संबंध रजिस्टर्ड कर दिए, 100% आऊंगा। है माँ कहिए आपकी कोई इच्छा है? शतरूपा मैया कहती मेरे चतुर्पति ने जो मांगा बहुत बढ़िया मांगा, कुछ नहीं चाहिए और आप मिल गए फिर क्या चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा तो मैं जाऊं? मनु जी कहते एक मिनट कहो। भगवान से मनु जी कहते हैं प्रभु हे परम पिता परमेश्वर, जब आप मेरे घर पुत्र बनकर आइएगा ना तो एक कृपा करिएगा, मेरी निष्ठा मेरी दृष्टि परमात्मा के रूप में आपको ना देखे, सदैव अपने छोटे से पुत्र के रूप में देखे। दुनिया के लोग मुझे अज्ञानी कहें या मूढ़ कहें, स्वीकार है। और प्रभु मणि के बिना सर्प रहे संभव है, प्राण के बिना देह की गति काम कर जाए संभव है, लेकिन प्रभु जीवन में मेरा कभी आपसे वियोग ना हो, और अगर प्रभु वियोग हो जाए तो अपने साथ साथ मेरे प्राण को भी ले जाइएगा। प्रभु हम आपके बिना नहीं रहना चाहते। ये प्रेम है, प्रेम है। गदगद हो गए भगवान, आशीर्वाद दे। आप ही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ और मां कौशल्या बनेंगी, मैं ही आपके घर राम के रूप में प्रकट होऊंगा, वचन दे दिया। ये भगवान के अवतार का चौथा कारण। पांचवा कारण उससे पहले रावण की चर्चा आती है। एक राजा है जिनका नाम है सत्यकेतु, कपटी साधु का संग किया, श्राप मिल गया। श्राप के कारण इनके पुत्र हैं प्रताप भानु अरिमर्दन। प्रताप भानु रावण बन गए, अरिमर्दन कुंभकर्ण बन गए। एक महामंत्री थे जिनका नाम था धर्म रुचि, वो श्री विभीषण जी बन गए। लड़का गाड़ी के शीशा को पकड़कर झूल रहे हैं, उनके लिए झूलना हो गया है। एक आध लोग तनिक जाकर समझा दीजिए, थोड़ा हटा दीजिए वहां से। एक बार प्रेम से कहेंगे जय सिया राम। प्रताप वही रावण और कुंभकर्ण विभीषण जी जाकर के तप किए, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। रावण ने वरदान मांगा नर और बानर को छोड़कर मेरी मृत्यु किसी के हाथ से ना हो। विभीषण जी ने राम जी के चरणों की भक्ति रति मांगा। कुंभकर्ण इंद्रासन चाहता था, सरस्वती मैया ने प्रेरणा कर निद्रासन मांग लिया। 6 महीने जागो एक दिन सो, ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि खा जाएगा। 6 महीने सो गए, एक दिन जागे, उसी में आधी लंका खाली हो जाती, इतना खाता था। तीनों भैया आए। मैं नामक दानव ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण के साथ किया, लंका को राजधानी बनाई। अपने चचेरे भाई कुबेर से पुष्पक दीवान छीन करके स्वयं लंका का राजा बन गया। दोनों भैया को पाताल लोक कर लेकर के गया, दोनों भाइयों का विवाह कराया। रावण के यहाँ इंद्र आदि देवता
उसकी हुजूरी करने आते थे। क्यों? चलत दशानन डोलत अवनी, रावण चलता था तो पृथ्वी कांपते थे। रावण की गर्जना सुन करके देवताओं की स्त्रियों का गर्भपात हो जाता था। जिन देवताओं को देखता था दौड़ा दौड़ा कर गाली देता था। आपको निवेदन करूं, त्रेता में रावण के राज में कथा नहीं होती थी, कथावाचक को मारता था। इस मामले में तो कलयुग बहुत बढ़िया है। कोनो हम लोग को पीट तो नहीं रहा है, श्रद्धा से लोग बैठकर सुन रहे हैं। तो कलयुग जैसा कोई युग नहीं। यही कलिकाल में साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिय गाय राम ही संतत सुनई, राम गुण ग्राम है। कलयुग में केवल कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में कीर्तन से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। रावण के आतंक से व्याकुल होकर पृथ्वी मैया देवताओं के पास गई। इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी को लेकर कैलाश पहुंचे। कोई कहता बैकुंठ चलो, कोई कहता क्षीर सागर, कोई कहता गोलोक, कोई कहता साकेत। शंकर जी कहते हैं कहीं नहीं जाना, यहीं से खड़े होकर प्रार्थना करो। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समान, लेकिन प्रेम प्रकट होई। समस्त देवताओं ने प्रार्थना करी। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। हे सच्चिदानंद, हे जग के पालनहार, हम सब पर कृपा करिए। आकाशवाणी हुई, समस्त देवताओं सचेत हो जाओ। पृथ्वी पर अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहाँ मैं स्वयं पुत्र बन करके आने वाला हूँ। भगवान ने घोषणा करी। समस्त देवता जय जयकार करने लगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय जयकार करके जाने लगे। शंकर जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? भगवान आने वाले हैं, तुम लोग अपने अपने कुर्सी पर बैठोगे ना। भगवान पहुंचे पृथ्वी पर, उससे पहले हम लोग धरती पर पहुंच चले। शंकर जी हनुमान जी बन गए, सूर्य नारायण सुग्रीव बन गए, ब्रह्मा जी जामवंत बन गए, समस्त देवता, अरे सब देव चले। वहां से महादेव चले, सब देव चले, महादेव चले। ऊपर से लय लय फूलन के हार ले, आओ राघव नागरिया। सब देव चले, महादेव चले, सब देव चले, महादेव चले, फूलन के हार रे, आओ राघव। पुकारिए। सब देव चले, महादेव चले,
प्रभु की स्तुति गाए, गंधर्वों की ताल मिला करे प्रभु की स्तुति गाए। सुर हरस रहे नभ बरस रहे शुभ हरस रहे नभ बरस रहे, सुर हरस रहे नभ बरस रहे सुर हरस रहे नभ बरस कैसे? रहे। अमृत की सरस फुहार रे आओ राघो नागरिया। नभ बरस रहे रे फूलों की हार रे, आओ राघवे सागरिया। सुर हरस रहे नभ बरस रहे सुर हरस रहे नभ बरस रहे, अमृत की सरस फुहार रे आओ रामा नागरिया। राघवे नागरिया रे, आओ राघवे जय जय श्री राम। ओहो। सुंदर समय आया नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अभिषेक न घामा पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अभिषेक नामा, पावन काल लोक विश्रामा। ब्रह्म वेद पढ़े सूर्यान चढ़े ब्रह्म वेद पढ़े सूर्यान चढ़े, ब्रह्म वेद पढ़े सूर्यान चढ़े ब्रह्म वेद पढ़े ऊपर से सूर्यान चढ़े। फूलन की कर बौछार रे आओ राघो नागरिया। आओ राघवे रे, आओ राघवे पधारिए प्रभु। जय हो। ताली की सेवा देते हुए सभी भाव से जय जय श्री राम। सब देव चले महादेव चले सब देव चले महादेव चले, सब देव चले महादेव चले सब देव चले कैसे देव चले। ले ले फूलन के हार रे आओ राघो नागरिया। आओ राघव नागरिया, आओ राघवे नागरिया। सुर हरस रहे नभ बरस रहे सुर हरस रहे कवि बरस रहे, सुर हरस रहे नभ बरस रहे सुर हरस रहे नभ कैसे बरस रहे। अमृत की सरस फुहार रे आओ राघो नागरिया। आओ राघव नागरिया, 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 आओ राघव नागरिया। बोलिए अवध बिहारी सरकार की। आहा जय हो जय हो। ऐसा लग रहा प्रगट ही हो जाएंगे भैया। है
सगरे मिलकर क्या ताल बजाए। अये है भगवान के स्वागत के लिए समस्त देवता आकाश मंडल से धरती पर प्रकट हुए।